गेम खेल लिया था। मैं यूट्यूब चलाने जा रहा हूँ तो हम देखेंगे हॉरर शॉट, मजा आ जाएगा। चलो देखते हैं। चुप रहना। हॉरर शॉट। अब देखते हैं। ये घटना चाइना की है। वहाँ एक मशहूर मास्क बनाने वाला था। एक दिन उसके पास एक मिस्टीरियस मैन आया। उसका चेहरा ढका हुआ था। उसने मास्क मैन से कहा कि मेरे लिए एक ऐसा मास्क बनाओ जो दिखने में बिल्कुल असली लगे। जिसके बाद उसने मास्क मैन को एक सोने से भरा बैग दिखाया। उसने लालच में आकर वो ऑर्डर ले लिया। मास्क बनाने के लिए उसने 7 दिनों का टाइम दिया। वो मास्क मैन ने पूरे 6 दिन लगा, लेकिन वो मास्क नहीं बना पा रहा था। अब 7 दिनों बाद वो मिस्टीरियस मैन आया और मास्क मैन ने उसे अपना बनाया मास्क दिखाया और मिस्टीरियस मैन मास्क लेकर भी चले गया, लेकिन वो वाला नहीं जो मास्क मैन ने बनाया था। ये घटना चाइना की है। वहाँ एक मशहूर मास्क बनाने वाला था। एक दिन ये घटना चाइना की है। वहाँ एक मशहूर मास्क बनाने वाला। चलो एक वीडियो तो देख ली, 1 मिनट हो गया एक वीडियो देखने से। चलो फनी ट्रोल फेस हॉरर शॉट, अब मजा आएगा। ये देखो, इसको कहते समझदार बिल्ली। ये मैंने देख लिया। ये बहुत समझदार। अरे अब मजा। अरे नेट को भी अभी खत्म हो रहा था, नेट चल नहीं रहा। ये घटना चाइना की है। घटना की। अरे यार नेट को भी अभी जाना था। ये मैसेज कितने भर भर के आते हैं। तो ये बेड के नीचे बहुत दिन से झाड़ू नहीं लगी, आज लगा देता हूँ। अरे इसको तो मैंने फेंक दिया था, ये लबूबू यहाँ कैसे आ गई? कैटी कैटी जल्दी इधर आ। हाँ बोल क्या हुआ? ये देख लबूबू। लेकिन तभी लबूबू बेड के नीचे से गायब हो गई थी। मुझे लगा शायद ये मेरी गलत फहमी है, इसीलिए मैं सुबह सुबह ब्रश करने आ गया। लेकिन ब्रश करते टाइम शीशे में मुझे मेरा ही डरावना भूत दिख रहा था। ये लबूबू हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझको तो बहुत डर लग रहा है। और ये सब होने के बाद अपने आप सारे बर्तन गिरने लगे। साथ ही साथ अचानक से कोई मेरा गेट बहुत तेज से खटकाने लगा, जिसको देख के मैं तो बहुत डर गया। और जब वो गेट खुला तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो आप यहाँ पे दबा के देख लो। बेड के नीचे बहुत दिन से झाड़ू नहीं लगी, आज झाड़ू। इसमें तो कुछ नहीं है। लगता है मेरी बिल्लियाँ कुछ दिन में मर जाएंगी। तो मेरी 3 बिल्लियाँ हैं, कैटी, फैटी और रैटी। कैटी बहुत ज्यादा बदमाश है, ये सबको मारती है। लेकिन आज सुबह से ही फैटी और रैटी कुछ नहीं खा रही हैं। मुझे लगा मन नहीं होगा इसीलिए कुछ नहीं खा रही होंगी, पर दिन से रात बेड के नीचे। चलो एक चीज देखते हैं। अबे ये देखते हैं। अब आइए पता नहीं क्या ये ऐड में काफी यस हो गया है तुम्हारा स्वागत एक और हॉरर वीडियो में। समझ आ रहा है मुझे तुम्हें ये वाली वीडियो ज्यादा पसंद आ रही है। मुझे डरता हुआ दिखने में मजा आ रहा है तुम्हें? हाँ आ रहा है मजा? अरे हाथ मिलाओ, बस यही तो चाहिए मुझे, मजा आना चाहिए तुम्हें। मेरी फटे, मुझे डर लगे, मुझे नींद नहीं आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, बस तुम्हें मजा आना चाहिए। इसीलिए देखो आज मैं रात के 12 बजे आया हूँ हॉरर वीडियोस देखने। यस तुम्हें देखो अगर भरोसा नहीं हो रहा है, मैं देखो अभी टाइम राइट नाउ। यस हम गूगल पे सर्च करेंगे। ये देखो 11:32 PM। इसका मतलब होता है 12 बजने में रात के आधा घंटा है बस।
आधा घंटा इतने टाइम एक 3 बेडरूम वाले घर में अकेले बैठ के मैं हॉरर वीडियो रिकॉर्ड कर। तुम अपने आप को बस ऐसे इमेजिन कर लो, रात में घर पे अकेले डरावनी वीडियोस। तुम्हारी यही फट गई है बट देखो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं ये करूंगा। तुम बस लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ये सारे काम बस तुम करते रहो। ओके, हमारा पहला हॉरर शॉट। आपको पता है मुंबई शहर में एक जगह है अंधेरी ईस्ट नाम से। वहाँ पर 440 साल पुराना एक चर्च है जिसकी भूतिया कहानी आज भी बहुत ज्यादा मशहूर है। मैं बात कर रहा हूँ सेंट जॉन्स बैप्टिस्ट चर्च की, जो कि 1579 में स्थापित हुआ था और 1840 में एक पेंडेमिक की वजह से गांव के साथ साथ ये चर्च भी एक खंडर में बदल गया था। वहाँ के लोग क्लेम करते हैं कि उस चर्च में एक यंग ब्राइड की आत्मा है जो कि वहाँ के आसपास के लोगों को परेशान करती है एंड उससे छुटकारा पाने के लिए वहाँ पर लोगों ने एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया था। और जिस टाइम एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया जा रहा था उस टाइम लोगों ने वहाँ पर किसी की रोने की, चिल्लाने की, चीखने की आवाजें सुनी थी। और इन सब में सबसे शॉकिंग पार्ट ये था कि जब एक्सॉर्सिज्म हो रहा था चर्च में उस टाइम वहाँ पर 2-3 तालाब थे जिसमें कुछ मछलियाँ थी और ऑल ऑफ सडन एक छप सी आवाज आती है और वो सारी मछलियाँ इंस्टेंट मर जाती हैं। और उस इंसिडेंट के बाद उस चर्च में जाने की किसी ने भी हिम्मत नहीं करी। भाई शिट, एक्सॉर्सिज्म समझ आया तुम्हें? लाइक किसी बॉडी या जगह से आत्मा को निकालने की प्रोसेस को एक्सॉर्सिज्म कहते हैं। यस, मैं भी एंड्रू टीचर बन गया हूँ। बट हाँ, मुझे पता सबसे ज्यादा डर इस वीडियो में किससे लगा, वो भूत वाले साउंड इफेक्ट से। रात के टाइम में सुन रहा हूँ यार, क्यों डर लगेगा? कोई मत जाओ भाई ऐसी जगहों पे। दिस हैपेंस एवरी टाइम। क्या है बे? ओए, बाथरूम अभी तो रही कौन था? करके बनाते हैं। कोई नहीं है। हेलो, ओके ओके ओके, आई गॉट इट। हाँ, थोड़ी सी फटी मेरी यार, एकदम से भूत ले आते हैं, क्यों नहीं डर लगेगा? आज हम टॉप 3 हॉन्टेड और वियर्ड पेंटिंग्स की बात करें जो आपके होश उड़ा देंगे। लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा पेंटिंग 1503 में बनी थी। लेकिन ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, ये एक छुपी हुई पहचान भी है। कहते हैं मोनालिसा की आंखों में एक माइक्रोस्कोपिक कोड्स हैं, छोटे छोटे लेटर्स और नंबर्स हैं। इसे आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देख सकते हो, लेकिन उस कोड्स का क्या मतलब है वो आज तक कोई नहीं जान पाया। और मोनालिसा के बारे में ये भी कहा जाता है कि उस पेंटिंग को आप जिस भी एंगल से देखोगे, हर एंगल से एक अलग इमोशन आपको दिखेगा, कभी रोते हुए, कभी हंसते हुए और कभी कभी तो बहुत ज्यादा डरा। दूसरा है विंसेंट वैन गो की स्टेरी नाइट्स। इस फेमस मास्टरपीस मेरे को तो यार आज तक समझ नहीं आया मोनालिसा की पेंटिंग इतनी फेमस है क्यों। लाइक प्लीज मुझे बताओ कमेंट करके कि फेमस क्यों है। नॉर्मल पेंटिंग ही तो है। तो मैं खुद गूगल करूंगा, व्हाई मोनालिसा पेंटिंग। अरे लोगों ने ऑलरेडी सर्च किया हुआ बहुत सारा। द मोनालिसा पेंटिंग इज फेमस ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग इट्स मास्टरफुल आर्टिस्टिक एग्जीक्यूशन बाय लियोनार्डो दा विंची, द मिस्टीरियस नेचर ऑफ द सब्जेक्ट स्माइल एंड द पब्लिसिटी जनरेटेड आफ्टर इट्स थेफ्ट फ्रॉम द लोवरे म्यूजियम इन 1911। ओके, ये तब से फेमस हुई जब से इसकी चोरी हुई है। ये तो उसकी स्माइल क्रीपी है, पहला फैक्टर। दूसरा, जब से ये चोरी हुई तब से ये और ज्यादा फेमस हो गई है। ऑब्वियसली न्यूज़ में आई होगी तो यार। ऊपर से लियोनार्डो दा विंची ने बनाई। यस, ये सारे फैक्टर्स हैं और कभी कभी तो बहुत ज्यादा डरा। दूसरा है विंसेंट वैन गो की स्टेरी नाइट्स। इस फेमस मास्टरपीस को 1889 में बनाया गया था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड है। बताता हूँ क्यों। ध्यान से देखने में ऐसा लगता है कि रात के काले अंधेरे में एक इनविजिबल फोर्स जा रहा है। अरे हवा है यार, मजाक कर रहा था, हर चीज में सीरियस रहता है। आया मजा, आजा। अबे इसकी जगह डरावनी लग रही थी मुझे अभी। ये देखो तुम, ये डरावना नहीं है, मैं डर गया एक बार को। ओके, लग रहा है मैं छोटी छोटी चीजों पे डर रहा हूँ। लास्ट पेंटिंग है क्रिएशन ऑफ एडम, जो माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई थी। इस पेंटिंग को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि गॉड और एडम के बीच में जो स्पेस है वो हमारे ब्रेन का क्रॉस सेक्शन एरिया को रिप्रेजेंट करता है। नहीं, व्हाट? ये क्या बोल के चला गया? ये समझ नहीं आया। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो घर में अकेले रहते हैं। और अगर आप ये वीडियो अभी अकेले देख रहे हो और ऊपर से रात में देख रहे हो तो भाई वीडियो को सेव कर लो, बाद में देख लेना, वरना फट जाएगी तो बाद में बोलोगे बताई नहीं। मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता, मुझे देखनी पड़ेगी। ओके 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 ओके, देखो बस जंप स्केयर ना हो, मैं नहीं डरूंगा, मैं बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ। मुट्ठी नाम का एक लड़का, हाँ ये लड़के का नाम है, ये कनाडा में एक फ्लैट में अकेले रहता था और ये कुछ टाइम पहले ही उस फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। लेकिन एक दिन रात के करीब 2 बजे इसको अपने किचन में से किसी बच्चे की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। फिर ये अपने फोन का कैमरा ऑन करता है और अपने किचन में जाता है और फिर जो इसने देखा वो आप खुद देखो। ओए, कोई हंस रहा है, कोई हंस रहा है। ओए, कोई बच्चा उधर, कोई बच्चा उधर। मेरा गेट खुला हुआ, ये वाला मुझे बंद करना है। मैं पूरा देख के जाऊंगा अभी। कोई पीछे से आएगा क्या? ओह,
भाई डर लगता है, मैं बता रहा हूँ। जब तुम घर में अकेले हो ना और इतने डरावने वीडियो देखो, डर लगता है भाई। मुझे अभी बस कोई भूतों के साउंड इफेक्ट भी सुना देना, मुझे डर लग जाएगा। देखो मैं सारे गेट्स बंद कर दिए हैं, एटलीस्ट मैं सेफ रहूंगा, डर जितना भी लगे। अगर तुम्हारे भी घर में कोई डॉल या फिर टेडी बियर है तो उसको तुरंत फेंक दो, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन घर एक में है। मिनट, मेरे पास भी तो टेडी बियर है। क्योंकि अभी मैं तुम्हें डॉल टेडी बियर के कुछ ऐसे क्रिपी वीडियोस दिखाऊंगा जिसे देखकर सच में तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वॉच दिस वीडियो। ये घरेलू नुस्खों के हॉरर से बचो। डिटेन एक्सपर्ट चाहिए तो घर मैजिक सोप ले आइए। इसकी रफ साइड डेड स्किन हटाए और स्मूथ साइड त्वचा चमकाए। चंदन और केसर के साथ डिटेनिंग का सरताज, टैन का सही इलाज। पीएचडी वाला मैजिक सोप करे टैन को ढन टनैन। कास्ट 24 में मिले टॉप क्वालिटी, इसलिए हम देते हैं 30 डे रिटर्न पॉलिसी। मदर इन लॉ 30 दिन में 30 गाड़ी बदलो और अच्छी ना लगे तो अगले दिन रिटर्न कर दो। फ्रीडम है ना? पागल हूँ मैं जो अपनी कसम खिलवाऊंगी। वो चबा रही है। आर यू सीरियस? ये लड़कियों को ज्यादा शौक होता है डॉलर टेडी बियर रखने का। उसके मुंह में वो दे नहीं रही है वापस। ओए एक और वीडियो। अरे मम्मी, ओके यार मेरा वाला तो क्यूट है यार, ये ऐसे नहीं कर सकता। नहीं पेंगुइन है यार छोटी सी। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हें लग रहा है ये डरावना हो सकता है? ये हाँ, इसको ठंड लग रही थी इसलिए मैंने इसको ही पहना है। नहीं यार ये डरावना नहीं। तू आराम से बैठ। तो गाइस आपने सर्बियन डांसिंग लेडी के बारे में तो सुना ही होगा, जो है सर्बिया की। लेकिन आज जो हॉरर किस्सा सुनाने वाला हूँ वो भी सर्बिया से ही है। एक्चुअली उसकी वीडियो भी है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले उसका कॉन्टेक्स्ट देता हूँ आपको। तो हुआ कुछ ऐसा कि सर्बिया की एक मेन सिटी में एक घर पूरी तरह से अबंडन था, ऑब्वियसली बिकॉज वहाँ पे कहते थे कि कोई गंदी आत्मा का साया है। रात को वहाँ पे पेटे गिरने की आवाजें आती थी, चिल्लाने की आवाज आती थी, जबकि वहाँ पे कोई रहता नहीं था। उस घर की दहशत इतनी थी कि उसके अगल बगल के जो घर है वो भी खाली थे। न्यूज़ बहुत पॉपुलर हो गई और उसका जो मालिक था बहुत परेशान था। इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी उस घर को मैं बेच भी नहीं पा रहा और ना कुछ हो पा रहा। एक निकोलस नाम के बंदे ने उससे वो घर खरीद लिया 10 गुना कम प्राइस में। लुक्के देखो, सीखो, ऐसे लुक्का बना नहीं करते, चढ़ गया ना भूत। तो हुआ कुछ ऐसा कि रात को निकोलस अकेला सो रहा था घर पे। तो उसके घर पे अचानक से डोर पे किसी ने नॉक किया। वो डोर पे गया, डोर खोला तो कोई नहीं था ऑब्वियसली, जैसा कि भूत करता है। बट फिर हुआ कुछ बहुत ही भयानक। बाथरूम से उसको आवाज आई किसी के नॉक करने की, और जब वो बाथरूम में गया तब उसने जो देखा वो ये रहा। ओए कोई नहीं उधर। ये वीडियो जब पुलिस को दिखाया गया तब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और बाद में उनको पता चला कि इस घर का जो मालिक था उसने कई साल पहले अपनी बीवी और बच्चे को वहीं जला दिया था जिंदा, और उन्हीं की आत्मा उस घर में घूम रही। भाई शिट, ऐसा घर में 1 रुपए में ना लूं भाई, मैं फ्री में भी ना रहूं वहाँ पे। लेकिन ऐसे लोग मानते भी हैं कि जो लोग टाइम से पहले मर जाते हैं या फिर कुछ ऐसा अननेचुरल तरीके से मरते हैं, उनकी आत्माएं रह जाती हैं। शायद ये वही होगा। मैं तो भूत मानता हूँ सीरियसली। एंड इसका मेरे को अभी एक और प्रूफ या फिर मान लो एक टिक मिल गया है कि हाँ भूत होते हैं। हनुमान चालीसा तो रियल है, देखो है ना, हनुमान चालीसा में साफ साफ लिखा हुआ है भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुना, मतलब भूत पिशाच होते हैं भाई। मेरे को कहीं से तो अभी पता लगा था रिसेंटली, मेरे को कंफर्म हो गया भूत होते हैं। तब से मेरी और ज्यादा फट रही है।